जब पूरे झारखंड में चर्चा के विषय बना है एक 1932 खतियान को लेकर, जी। क्या सोचते हैं? कई मुखियाओं का कहना है कि लागू नहीं होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि लागू होना चाहिए। आपका क्या मत है? 1932 का खतियान तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होना चाहिए, क्योंकि 32 के बाद भी सर्वे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ईस्वी में सर्वे हुए हैं, तो उसी आधार पर खतियान को आधार बनाते हुए स्थानीय नीति और नियोजन नीति सरकार को बनानी लागू करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं है कि लेकिन हर सरकार आती है, वादा करती है, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाती है। झारखंड का अगर स्थापना भी कहा जाए तो इसी बेसिस पे हुआ था जी। लेकिन कितने सरकार आए, कितने सरकार गए, लेकिन इसको कोई लागू नहीं कर पाता है। तो ज़मीनी स्तर पे तो आप मतलब कह सकते हैं पंचायत के मुखिया हैं, तो आपको ही मुद्दा उठाना पड़ेगा, चाहे जितने भी मुखिया हैं झारखंड के 4800 कुछ मुखिया हैं, तो मामला तो उठाना ही पड़ेगा। जी जी, इसके लिए मैं जो अभी वर्तमान में हमारे सरकार हैं, उनके हेमंत सरकार जी है, उनके पिताजी शिबू सोरेन जी, वे ही झारखंड को अलग करने में जो आंदोलन किए, जब यहाँ स्थानीय नीति लागू ही नहीं करना था, झारखंडियों को परिभाषित करना ही नहीं था, तो फिर झारखंड अलग क्यों करवाए? तो यानी मतलब जो खतियानी जो कानून है इसको लागू करना चाहिए। जी जी। अच्छा, आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर, पेयजल की समस्या है। जी, पानी की समस्या जी। है। अगर जनता आपको आगे मौका देती है तो क्या कुछ सोचे हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, या अगर युवा वर्ग जो है रोजगार करना चाहता है, प्रशिक्षण केंद्र पे वगैरह कुछ ऐसा? जी सर, अभी युवाओं को हम लोग के एक नेहरू युवा क्लब की मेंबर है, वो जो सिलाई सीखना चाहती है या नर्सिंग का ट्रेनिंग करना चाहती है या कुछ और दूसरा भी ट्रेनिंग करना चाहती है, उन लोग को लेके जहाँ कौशल विकास केंद्र है वहाँ पहुँचाया गया है, वो लोग कर रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुका है। 4 चरणों में चुनाव होने हैं। तो पहला चरण 14 मई को होगा, दूसरा 19 मई को होगा, तीसरा 24 मई और अंतिम 27 मई को होगा। लेकिन अभी हम जहाँ पे आए हुए हैं गुमला जिला, और गुमला जिला में भरनो प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है डुडिया, और यहाँ के मुखिया हैं रश्मि लकड़ा जी। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे चुनाव जो है लीजिएगा प्रथम चरण में है, यानी 14 मई को यहाँ पे चुनाव होगा। हालांकि इस पंचायत में भी माफ़ कीजिए, इस प्रखंड में भी 3 चरणों में यहाँ पे चुनाव होगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो पंचायत है उस पर पहले किया जाएगा, यानी 14 मई को किया जाएगा। बहरहाल अब इनसे जानते हैं कि इनको जनता ने मौका दिया था 5 सालों में, प्लस कोरोना के वजह से 1-1.5 साल का मौका मिला, तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया। सड़क, नली, गली, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा है, इसके अलावा कोई ऐसा काम जो पेंडिंग बच गया है जो करना चाहते हैं। 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, किसानों के लिए, साथ साथ आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप लोग को भी मेरे तरफ से जोहार है, और वेब समाचार के सभी दर्शक गणों को भी मेरे तरफ से जोहार जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने आपको 5 साल का प्लस कोरोना की वजह से 1-1.5 साल का मौका मिला, तो इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया है? चूँकि इससे पहले भी आपके पति मुखिया थे, उन्होंने भी बेहतर काम किया है और उसका फसल आपने काटा, ठीक है, और आप बेहतर काम किए हैं, तो आगे क्या कुछ सोचते हैं, तमाम मुद्दों पे ये बताइए। सर, जो सरकार द्वारा हम लोग को फंड दिया गया था उस पर हम लोग काम किए, जैसे पीसीसी, फेबर ब्लॉक, जल मीनार, नली, कुआं मरामती और आंगनबाड़ी मरामती, इस तरह के हम लोग काम किए। और कोरोना काल 2 साल तो हम लोग का कोरोना काल में चला गया। उस दौरान हम लोग का जो पहला कोरोना का लहर था उस समय हम लोग बहुत डरे हुए थे, और जो मज़दूर बाहर से आए उन लोग को लाने और उन लोग को समझाने में हम लोग को बहुत परेशानी हुई,
लोग समझ नहीं पा रहे थे, हम लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि बीमारी कैसा, ये बीमारी है कैसा फैल रहा है। शुरू में हम लोग का मन में सबको बहुत डर था, एक दूसरे को देख के मतलब भागते थे हम लोग। लेकिन धीरे धीरे हम लोग सब कुछ समझे और जागरूक हुए। तो सरकार द्वारा जितने भी मजदूर को बाहर से लाया गया उसको ब्लॉक तक छोड़ा जाता था। ब्लॉक से हम लोग अपना पंचायत द्वारा जो गाड़ी ठीक किए थे उसके माध्यम से हम लोग लाते थे और उनको क्वारंटाइन के लिए जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था वहाँ हम लोग पहुँचाते थे और रखते थे और उन लोग का खाना पीना व्यवस्था हम लोग करते थे। इसके बाद में वो घर भी वहाँ से 14 दिन के बाद छोड़ दिया जाता था और फिर भी हम लोग बोलते थे कि आप लोग घर से ज़्यादा मत निकलिएगा, कम से कम 7 दिन अपना घर के अंदर ही रहना है और सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। इसके बाद हम लोग का जांच का दौरा चला, कोरोना जांच का। तो कोरोना जांच में बहुत लोग डरते थे कि हमको तो जांच नहीं कराना है, मेरा पॉजिटिव ही निकल जाएगा। तो इसी बीच हम लोग भी आगे आए और अपना जांच कराए ताकि लोग हम लोग को देख के अपना जांच कराए। तो इसमें हुआ कि हम लोग पति पत्नी दोनों जांच कराए और मेरा पति का पॉजिटिव निकल गया और वो भी हम लोग को रिपोर्ट मिलता है 11 दिन बाद। जब हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि बसंत उरांव कौन है, मेरे ही मोबाइल पे, तो कि नहीं मेरे हस्बैंड है, तो उनका पॉजिटिव निकल गया है, सो उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजिए क्वारंटाइन के लिए। तो हम तो मतलब अचंभित हो गए कि हम लोग छोटा छोटा बच्चा लोग है साथ में और हम लोग एक साथ घर में रहते हैं और इनको सर्दी खांसी भी नहीं है, बुखार भी नहीं है, कैसे इनका पॉजिटिव निकल गया। तो हम लोग बोले नहीं सर, हम तो मानेंगे नहीं, इनका पॉजिटिव नहीं होगा। कैसे मानेंगे जब ये ठीक ठाक है, इनको कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग ने उस समय जांच भी प्राइवेट स्तर पे बहुत कम होता था, तो पता किए तो गुरु नानक में होता है। तो गुरु नानक चले गए, दोनों का जांच कराए, दोनों का नेगेटिव आया, तब जाके हम लोग को मतलब मन हम लोग को संतुष्टि मिला। इसके बाद आया टीकाकरण का दौरा। तो टीकाकरण में भी हम लोग गांव-गांव जाके सबको समझाए, सबको सुई लेने के लिए प्रेरित किए। लोग लेना नहीं चाहते थे उस दौरान। आंगनबाड़ी सहिया लोग, उन लोग को भी खूब गाली मिलता था, मतलब ये नहीं टीका कुछ उसका दूसरा ही इसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा सोच के लोग नहीं लेना चाहते थे। लेकिन हम लोग ने गांव-गांव जाके घर घर जाके सबको जागरूक किए। ऐसा भी स्थिति आया कि हम लोग गांव जाते थे तो बोलते थे कि हम लोग मर जाएंगे तो आप लोग जिमा लीजिएगा। तो हम लोग ने इतना किया। यही हम मेरे बगल में है, मेरा पंचायत के अंदर जिरहुल गांव, वहाँ के सबसे पहले हम लोग पहान ग्राम प्रधान को खोजते थे, उनके परिवार को, कि आप लोग आइए, आगे आइए और लीजिए। तो आए, लेकिन मेरा कुछ होगा तो उसका जिम्मेवारी आप लोग लीजिएगा। तो हम लोग बोले एकदम लेंगे, आप सुई लेके तो दिखिए, अगर आपको कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवारी हम लोग हैं। और वो लोग आके लिए, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक। तो धीरे धीरे लोग समझने लगे और सुई भी लेने लगे। तो इसी बीच उस दूसरी लहर में ही बहुत ज़्यादा गांव घर में कोरोना पेशेंट भी मिलने लगे। तो इसी में बीच एक घटना हम लोग के साथ हुई कि एक घर में डेथ हो गया था, तो उसका श्राद्ध था। तो हम लोग सब कोई वहाँ श्राद्ध में गए। वहाँ जो श्राद्ध का जो खाना पीना होता है खा के आए। तो उस घर में हम लोग खा पी के लौटने के बाद 9 बजे रात को उस घर का आदमी लोग का रिपोर्ट आता है कि नहीं, वो लोग का घर का पॉजिटिव हो गया है, 3 आदमी। तो हम लोग बहुत डर गए कि भाई हम लोग को वही लोग खाना दिया, हम लोग उन लोग का घर में खाना खा के आए, अब हम लोग का क्या होगा। हम लोग खुद में डर भी है और नहीं भी है। फिर हम लोग मतलब क्या फिर से जांच कराए? हाँ, फिर से जांच कराए। फिर से जांच कराए तो हम लोग का नेगेटिव आया। फिर बोले अरे सब कुछ ठीक है। तो फिर निकल स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या स्टेमिना है। जी जी। किसी को अब एक घर में एक पर्सन का होता है, तो निश्चित नहीं कि उसका सबको हो। हाँ। बहरहाल ये बताइए कितने कोरोना के मरीज मिले थे? 50-60 मिले हैं। सभी लोग सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास दिलवा चुके हैं अब तक 6 वर्षों में? 700 लगभग। 700 जी। शौचालय?
शौचालय महिला मंडल से 500 लगभग बना है और मेरे द्वारा 400 लगभग। अच्छा, आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, या यूँ कहें कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से वो डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इससे पूर्व आपके पति भी थे, जी। उन्होंने भी काम किया, तो आपके नज़र में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो लगे कि दिस इज़ माय बेस्ट वर्क? सर कोरोना काल में जब स्कूल बंद हो गया था तो हमारे भैया डॉक्टर अरुण उरांव उनके नेतृत्व में हम लोग कार्तिक उरांव रात्रि पाठशाला का शुरुआत किए और गांव-गांव जाके जो वहाँ के पढ़े लिखे नौजवान हैं उन लोगों को बोले कि आप लोग अपना गांव का बच्चा लोग को पढ़ाइए ताकि वो अपना शिक्षा जो बेसिक चीज़ है उसको ना भूले। आप लोग बेसिक चीज़ ही सिखाइए उन लोग को और अपना जो आप सीखे हैं उसको सिखाइए, अपना बुद्धि को बांटिए। इस तरह का हम लोग गांव-गांव जाके कुछ अगल बगल के गांव है उस गांव में गए और इस तरह का हम लोग प्रोग्राम रखे और वो आज भी चल रहा है हम लोग का गांव में। काहे कि गांव का देहात का लोग है, पढ़ा लिखा कम रहता है, माँ बाप को उतना पता नहीं रहता, काम करके थक के आता है, अपना खाना पीना बनाता है तो सो जाता है। तो अभी का जो नौजवान लोग है जो पढ़ा लिखा जो लोग पढ़ रहा है, जैसे 9वीं 10वीं में है, 11वीं 12वीं में है, वो लोग नीचे का जो छोटा छोटा बच्चा है वो लोग को पढ़ाता है। तो ये काम। अच्छा, ये आपके मन में कोई ऐसा काम पेंडिंग जो लगा कि अगर और समय मिलता तो ये काम आप कर लेते? सर जो काम पूरा नहीं है, काम तो बहुत सारा है, सभी जगह रोड नहीं बना पाए हैं, नली नहीं बना पाए हैं, तो मौका मिलेगा तो ये सारे काम हम लोग करेंगे। अच्छा, पूरे झारखंड में चर्चा के विषय बना है एक 1932 खतियान को लेकर, क्या सोचते हैं? कई मुखियाओं का कहना है कि लागू नहीं होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि लागू होना चाहिए, आपका क्या मत है? 1932 का खतियान तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होना चाहिए, क्योंकि 32 के बाद भी सर्वे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ईस्वी में सर्वे हुए हैं, तो उसी आधार पर खतियान को आधार बनाते हुए स्थानीय नीति और नियोजन नीति सरकार को बनानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं है कि लेकिन हर सरकार आती है, वादा करती है, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाती है। झारखंड का अगर स्थापना भी कहा जाए तो इसी बेसिस पे हुआ था जी। लेकिन कितने सरकार आए, कितने सरकार गए, लेकिन इसको कोई लागू नहीं कर पाता है। तो ज़मीनी स्तर पे तो आप ही मतलब कह सकते हैं पंचायत के मुखिया हैं, तो आपको ही मुद्दा उठाना पड़ेगा, चाहे जितने भी मुखिया हैं झारखंड के 4800 कुछ मुखिया हैं, तो मामला तो उठाना ही पड़ेगा। जी जी, इसके लिए मैं जो अभी वर्तमान में हमारे सरकार हैं उनके हेमंत सरकार जी है, उनके पिताजी शिबू सोरेन जी, वे ही झारखंड को अलग करने में जो आंदोलन किए, जब यहाँ स्थानीय नीति लागू ही नहीं करना था, झारखंडियों को परिभाषित करना ही नहीं था, तो फिर झारखंड अलग क्यों करवाए? तो यानी मतलब जो खतियानी जो कानून है इसको लागू करना चाहिए। जी। अच्छा, आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर पेयजल की समस्या है, जी, पानी की समस्या जी। है। अगर जनता आपको आगे मौका देती है तो क्या कुछ सोचे हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, या अगर युवा वर्ग जो है रोजगार करना चाहता है, प्रशिक्षण केंद्र पे वगैरह कुछ ऐसा? जी सर, अभी युवाओं को हम लोग के एक नेहरू युवा क्लब की मेंबर है, वो जो सिलाई सीखना चाहती है या नर्सिंग का ट्रेनिंग करना चाहती है या कुछ और दूसरा भी ट्रेनिंग करना चाहती है, उन लोग को लेके जहाँ कौशल विकास केंद्र है वहाँ पहुँचाया गया है, वो लोग कर रही है। तो वो सब कर रहे हैं? हाँ, वो सब चल रहा है सर। आगे क्या सोचते हैं कि अगर जनता आपका मौका देती है तो क्या कुछ डेवलपमेंट करेंगे? केंद्र सरकार और चाहे मुखिया कोई भी हो, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं तो वो तो धरातल पर उतारने हैं, लेकिन एक अलग से एक होता है ना कि चलिए हमारे मन में ये है कि इस पंचायत में ये समस्या है, तो अलग से मैं फंड ला करके इस पंचायत में डेवलपमेंट करने का काम करूँगा, कोई ऐसा योजना? सर ऐसा तो हर विभाग में जाके अलग अलग विभाग में, जैसे पीएचडी में पानी के लिए और बिजली विभाग में जब बिजली का समस्या है उस विभाग में, हर विभाग में जो जो समस्या है उस समस्या को मैं रखूँगी और उसका निदान करवाने की कोशिश। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि अगर जनता मौका देती है तो चाहे वो बिजली से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो या कृषि से संबंधित हो या जो भी हो, अगर हमें जनता जो है तीसरी बार, चूँकि इससे पहले इनके पति थे, फिर इसके बाद ये खुद हैं और इस बार भी जनरल सीट हो गया है,
यानी इस बार फिर खुद मतलब मुखिया पद के लिए खड़े होंगे। तो जनता इनको अगर मौका देती है तो इन क्षेत्रों में यानी कृषि, महिलाओं के उत्थान, रोजगार, बिजली और पानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने की योजना है। और जिस क्षेत्र में अगर बिजली का या सड़क नली गली का व्यवस्था नहीं हुआ है, जो शेष बच गए हैं, तो अगर जनता मौका देती है तो उसके लिए बेहतर से बेहतर काम करने के लिए कार्य करेंगे, ताकि इस पंचायत का नाम मतलब ऐतिहासिक, आदर्श और डिजिटल बनाने के लिए हर स्तर पे डेवलपमेंट यानी करने का काम करेंगे। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे और आगे का क्या मैनिफेस्टो है, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको भी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।